नमस्कार। भारत में G20 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत हो रही बैठकों की अहम जानकारी देते हैं। इस हफ्ते भी देश भर में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इन बैठकों में कई वैश्विक और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए शुरुआत करते हैं G20 हाइलाइट्स के साथ। भारत का अनुभव जलवायु परिवर्तन से निपटने से लेकर आतंकवाद से लड़ने तक दुनिया के लिए होगा बेहद मददगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में कहा, G20 बैठकों के दौरान भारत की अद्भुत क्षमता देख रहा G20 समूह। गुरुग्राम में NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारा लक्ष्य साइबर सक्सेस वर्ल्ड का निर्माण करना। हम्पी में सांस्कृतिक कार्य समूह ने किया लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भारतीय महिलाओं द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सराहना। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने की G20 शेरपाओं की तीसरी बैठक की अध्यक्षता। हरित विकास, जलवायु वित्त, पर्यावरण के लिए जीवन शैली की प्रेसिडेंसी प्राथमिकताओं पर हुआ विचार विमर्श। और गुजरात के केवड़िया में व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक संपन्न। वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने में आने वाली चुनौतियों पर हुई चर्चा। भारत का अनुभव जलवायु परिवर्तन से निपटने से लेकर आतंकवाद से लड़ने तक दुनिया के लिए बेहद मददगार होगा। पेरिस में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। भारत की भूमिका तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पूरा G20 समूह भारत की क्षमता को देख रहा है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। और अब बात G20 बैठकों के बारे में विस्तार से। गुरुग्राम में NFTs, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित किया गया। सत्र में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तेजी से जुड़ रही दुनिया में साइबर रेजिलियंस स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य साइबर सक्सेस वर्ल्ड का निर्माण करना है। एक दशक में सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के इनिशिएटिव्स ने भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। भारत के ओपन एक्सेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल आज विश्व में मिसाल बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के ह्यूमन एस्पेक्ट पर जोर दिया है। टेक्नोलॉजी के उपयोग में कंपैशन और सेंसिटिविटी सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इमोशंस ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ा गया है। गुरुग्राम में G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। 13 जुलाई को आयोजित इस सम्मेलन का विषय था NFTs, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा। सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी कन्वेंशन सिक्योरिटी चुनौतियों में डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी का परिवर्तन दुनिया के देशों के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है। इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी देश या संगठन अकेले साइबर खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता।
हमें कन्वेंशनल जियोग्राफिक्स बॉर्डर से ऊपर उठकर सोचना होगा और इसके लिए एक यूनाइटेड फ्रंट की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है NFT, AI, मेटावर्स तथा अन्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के युग में कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव तरीके से नए उभरते हुए खतरों के लिए समय पर प्रतिक्रिया देकर हमने क्राइम वर्ल्ड से आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। G20 के मंच पर साइबर सिक्योरिटी पर अधिक ध्यान दिए जाने से हम इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा और संपूर्णता सुनिश्चित करने में सकारात्मक योगदान हमें प्राप्त हो सकता है। बैठक में प्रभावी प्रेडिक्टिविटी, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव एंड रिकवरी एक्शन हेतु एक 24/7 साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर जोर दिया गया। साथ ही रिस्पॉन्सिबल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज गवर्नेंस फ्रेमवर्क का निर्माण करने की बात रखी गई। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक कर्नाटक के हम्पी में संपन्न हुई। ये समूह संस्कृति को नीति निर्माण के केंद्र में रखने की दिशा में काम करता है। इस बैठक से इतर प्रतिनिधि दक्षिण भारत की 4 अलग-अलग नृत्य शैलियों और सांस्कृतिक विरासतों से भी रूबरू हुए। कर्नाटक के हम्पी में G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह CWG की तीसरी बैठक के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय संसदीय कार्य और कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने संबोधित किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समूह की 4 प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श के साथ साथ कार्रवाई उन्मुख सिफारिशों पर आम सहमति बनी है। यह संस्कृति को नीति निर्माण के केंद्र में रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। Each of these priorities showcases a world that is culturally diverse yet unified, a world where the cultural heritage is both a pillar of the past and pathway to the future. 4 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए जीवंत विरासत का दोहन, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना शामिल है। It's important to consider culture as a connection to the past, but also as a bridge to the future. And that's part of what the discussions this week in Hampi will focus around. From the United States, we're really pleased to be working with our partners under India's leadership for the protection of cultural patrimony, cultural heritage, which is dear to all of our cultures. संस्कृति कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक के मसौदे पर चर्चा हुई। यह बैठक प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र और भगवान भोले की नगरी काशी में आयोजित होगी। साथ ही संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक ने समूह की पिछली बैठकों की सिफारिशों पर आम सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 9 से 12 जुलाई तक चली तीसरी बैठक में G20 में शामिल 20 देश, 8 मेहमान देश और कई संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक से इतर G20 डेलीगेट्स ने अपनी असाधारण वास्तुकला और बेजोड़ शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने प्रसिद्ध संगीतकार विक्कू विनायकराम के ताल वादन का आनंद लिया, जिन्होंने घटम को हमारी शास्त्रीय संगीत परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है और विश्व संगीतकारों के साथ फ्यूजन संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से इसे वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। प्रतिनिधियों को तुंगभद्रा नदी पर कोरेकल की सवारी भी कराई गई। सांस्कृतिक भावपूर्ण अनुभव के हिस्से के रूप में हम्पी के ऐतिहासिक क्वींस बाथ में वृक्षारोपण किया गया। प्रतिनिधियों ने रॉयल एनक्लोजर का भी दौरा करते हुए इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत और वास्तुशिल्प उत्कृष्टताओं की सराहना की। There
happy to be in Hampi. I'm looking forward to visiting the heritage site. Especially, I'm very fond of Ganesh deity. So I've heard that there was a big Ganesh statue, a wonderful Ganesh statue. So I'm longing for worshipping this statue of Ganesh. दौरे के बाद प्रतिनिधि विरूपाक्ष मंदिर के सामने स्थित युदुरु बसवन्ना परिसर भी गए। इस सुरम्य स्थल पर कौशल्या रेड्डी द्वारा कोरियोग्राफ किए गए गुरु राधा और राजा रेड्डी की मंडली द्वारा एक मनोरम सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कलाकारों ने दक्षिण भारत की 4 अलग-अलग नृत्य शैलियों, तमिलनाडु से भरतनाट्यम, केरल से मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी और ओडिशा से ओडिसी शैलियों का प्रदर्शन किया। इन स्मारकों की पृष्ठभूमि में मनोरम कार्यक्रमों ने प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक कार्य समूह ने लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिलाओं की इस उपलब्धि की सराहना की। ये है लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन और इस प्रदर्शन का शीर्षक है एकता के धागे। G20 के तीसरे संस्कृति कार्य समूह की बैठक के दौरान हम्पी में कला का अद्भुत कलेक्शन नजर आया, जो प्रतीक है इस बात का कि संस्कृति सभी को एकजुट करती है। लंबानी कढ़ाई रंगीन धागों, कांच या मिरर वर्क और सिलाई पैटर्न से कपड़ा को सजाने की कला है। लंबानी समुदाय की कुशल महिलाएं एक सुंदर कपड़ा बनाने के लिए फेंके गए कपड़े के छोटे टुकड़ों को कुशलतापूर्वक एक साथ सिलाई करती हैं। संदूर कुशल कला केंद्र से जुड़ी 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों और सांस्कृतिक कलाकारों ने 1755 पैच वर्क वाली GIT टैग वाली संदूर लंबानी कढ़ाई का उपयोग करके इन वस्तुओं को तैयार किया और बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस अनूठी उपलब्धि की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर संदेश में कहा कि लंबानी संस्कृति, कला और शिल्प को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ सांस्कृतिक पहल में नारी शक्ति की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। लंबानी कढ़ाई पैंचों की इस अनूठी प्रदर्शनी का उद्घाटन संसदीय कार्य और कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने युदुरु बसवन्ना कॉम्प्लेक्स में किया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि लंबानी पैचवर्क कढ़ाई भारत में निरंतर चली आ रही अनेक पारंपरिक टिकाऊ कार्य प्रणालियों का उदाहरण है। This record has earned the Ministry of Culture, Government of India, prestigious Guinness World Record. This remarkable accomplishment has been brought to life by the tireless efforts of more than 450 women artisans of Lambani community associated with Sanduru Kala Kshetra. यह प्रयास प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान और CWG की पहल पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली और स्थिरता के दिशा में एक ठोस कार्य जीवन के लिए संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक के हम्पी में ही G20 शेरपाओं की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने की। देखते हैं इस बैठक पर एक रिपोर्ट। तुंगभद्रा के तट पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य की आखिरी राजधानी हम्पी। इसकी खासियत है द्रविड़ शैली के शानदार मंदिर।
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी में 13 से 16 जुलाई तक G20 शेरपाओं की तीसरी बैठक आयोजित की गई। 3 दिनों तक चलने वाली तीसरी शेरपा बैठक में G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंधित शेरपाओं और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के नेतृत्व में 120 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। G20 देशों के शेरपा हरित विकास, जलवायु वित्त, पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ की प्रेसिडेंसी प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही त्वरित, समावेशी विकास, सतत विकास लक्ष्यों SDG पर प्रगति में तेजी लाना, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और वुमेन लेड डेवलपमेंट चर्चा के मुख्य विषय हैं। गुजरात के केवड़िया में व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक संपन्न हुई। बैठक में वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के बाद आम सहमति बनी। गुजरात के केवड़िया में 10 से 12 जुलाई के दौरान व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के पहले दिन साइड इवेंट के तौर पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयोजित इस सेमिनार में डेलीगेट्स ने व्यवसाय से जुड़े बुनियादी ढांचे पर विचार साझा किए। बैठक के दौरान समूह की 5 प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें पहला है विकास और समृद्धि के लिए व्यापार, दूसरा लचीला व्यापार और GVC, तीसरा विश्व व्यापार में MSME को एकीकृत करना, चौथा व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स, पांचवां WTO सुधारों पर G20 सदस्यों के बीच व्यापक विचार विमर्श। 11 और 12 जुलाई को तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत विचारों एवं सुझावों के आधार पर भारत की G20 अध्यक्षता ने प्रत्येक प्राथमिकता वाले मुद्दे पर कार्रवाई उन्मुख ठोस प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिस पर आम सहमति बनाने के लिए चर्चा की गई। इसके अलावा इन बैठकों के दौरान नॉलेज पार्टनर्स द्वारा प्रत्येक विषय और उनसे निकलने वाले परिणामों को रेखांकित करते हुए प्रस्तुतियां दी। बैठक के बाद G20 डेलीगेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से विदेशी मेहमानों का मन मोह लिया। और अब बात करते हैं अर्बन 20 की। स्थिरता, समावेशिता और जलवायु लचीलेपन से संबंधित विभिन्न वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में शहर केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। G20 नेताओं को विज्ञप्ति सौंपने के साथ गुजरात के गांधीनगर में U20 मेरल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में G20 प्रतिनिधियों का गुजरात के पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। G20 प्रतिनिधि अहमदाबाद के गांधीनगर में अर्बन 20 मायरल समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सम्मेलन का उद्घाटन 7 जुलाई को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पटेल ने राज्य में कार्यान्वित की जा रही दूरदर्शी शहरी पहलों पर प्रकाश डाला। वहीं और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ नीतियों और कार्यक्रमों की मुख्य झलकियां साझा की। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मेयरों ने G20 नेताओं को विज्ञप्ति सौंपी। इस विज्ञप्ति का विश्व भर के 105 शहरों द्वारा आधिकारिक तौर पर अनुमोदन किया गया, जो किसी भी U20 विज्ञप्ति के लिए अब तक प्राप्त हुए अनुमोदनों की सबसे अधिक संख्या है।
इस विज्ञप्ति को U20 शहरों द्वारा सामूहिक रूप से निर्धारित की गई 6 प्राथमिकताओं के लिए एक कार्य एजेंडे के रूप में तैयार किया गया है। इन प्राथमिकताओं में पर्यावरण रूप से जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना, जलवायु वित्त में तेजी लाना, स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, डिजिटल शहरी भविष्य को प्रोत्साहित करना और शहरी नियोजन और शासन के लिए ढांचे को फिर से तैयार करना शामिल है। यह विज्ञप्ति वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के G20 विषय के अनुरूप है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सम्मेलन में शहरी निर्वाचन क्षेत्र की शक्ति के बारे में अपने विचार साझा किए और कहा कि वैश्विक विकास की चुनौतियों से बदलाव के वाहक के रूप में शहरों के माध्यम से निपटना होगा। I have always believed that the challenges of global development have to be addressed primarily through our cities. And I think if we can get the urban challenges properly addressed, then a large portion of the battles we have to fight. G20 शेरपा अमिताभ कांत ने हैंडओवर सत्र में विशेष रूप से भविष्य के शहरों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे के वित्त और कई शहरी मुद्दों का समाधान करने के लिए बेहतर शहरी नियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया। I'm also delighted to see over 105 cities being represented here today. This is twice the number of cities that have been represented in previous U20s. And this shows the remarkable interest, enthusiasm, and motivation amongst mayors to transform their cities as a part of the G20 movement. सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में कई स्पॉटलाइट सत्र और विषयगत सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा जलवायु वित्त जैसे प्रासंगिक शहरी मुद्दों पर शहर के मेयरों और प्रतिनिधियों के प्रमुखों के साथ गहन विचार विमर्श सत्रों का आयोजन किया गया। मौजूदा U20 चक्र ने 50 से अधिक लेखों, 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर 6 श्वेत पत्रों और 6 U20 बुलेटिन तैयार और जारी करने का एक रिकॉर्ड भी बनाया है। इस शिखर सम्मेलन में कई तकनीकी कागजात और दस्तावेज भी लॉन्च किए गए। और अब वक्त आ गया है G20 क्विज में पिछले एपिसोड में आपसे पूछे गए सवाल का सही जवाब देने का। देखते हैं कि क्या था सवाल और किसने दिया सबसे पहले इसका सही जवाब। हमने आपसे पूछा था कि G20 समूह की स्थापना कब हुई थी, जिसके ऑप्शन थे A 1999, B 1994, C वर्ष 2000 या D 1998। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1999। हमें बड़ी संख्या में आपके मेल मिले और जिसने सबसे पहले सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों के नाम आपको बता दें। भरतपुर राजस्थान से रवि प्रताप सिंह, इसके बाद आरा बिहार से अमृता कुमारी और कुशीनगर उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह ने भी G20 क्विज का सही जवाब भेजा है। लेकिन सबसे पहले जवाब दिया है भरतपुर राजस्थान के रवि प्रताप सिंह ने। आपको हार्दिक बधाई। आपको मिलता है संसद का नया भवन देखने का मौका। जल्दी ही आपको फोन पर इससे संबंधित सूचना मिल जाएगी। और अब इस हफ्ते का सवाल पूछने का समय आ गया है। ध्यान से सुनिए ये सवाल और इसके ऑप्शंस। कर्नाटक के हम्पी में किस कला के सामूहिक प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शंस ए मधुबनी कला, बी जरदोजी कढ़ाई, सी लंबानी आर्ट या डी कलमकारी। अपने जवाब और फीडबैक आप g20.sansadtv@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब के साथ अपना नाम, स्थान और फोन नंबर लिखना न भूलें। सबसे पहले विजेता को मिलेगा संसद का नया भवन देखने का मौका। सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों का नाम हम अपनी अगली कड़ी में साझा करेंगे। जाने से पहले आपको बताते हैं आने वाली G20 बैठकों के बारे में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक 19 से 20 जुलाई के दौरान गोवा में आयोजित की जाएगी।
रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन 19 से 20 जुलाई के दौरान ही इंदौर में किया जाएगा। इंदौर में ही श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन 21 जुलाई को होगा और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन 22 जुलाई को गोवा में किया जाएगा। एक पृथ्वी, एक परिवार और साझा भविष्य की संकल्पना को साकार करते हुए भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य देश बेहतर भविष्य के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम इन प्रयासों को आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।